This video is a continuation of part 1. Question number 65. हिंदी में गीति काव्य परंपरा के जनक कौन हैं? विद्यापति. क्वेश्चन नंबर 66. विद्यापति किन नामों से प्रसिद्ध हैं? अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल. क्वेश्चन नंबर 67. पृथ्वीराज रासो कब लिया गया था? कब लिखा गया था? 1225 से 1240 के बीच, बिटवीन 1225 टू 1240. क्वेश्चन नंबर 68. पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा. क्वेश्चन नंबर 69. पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस प्रधान है? वीर रस. क्वेश्चन नंबर 70. किसने पृथ्वीराज रासो के शेषांश को पूरा किया? जलहन. क्वेश्चन नंबर 71. वज्रयान में किसकी प्रधानता है? लौकिकता. क्वेश्चन नंबर 72. पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई के बारे में क्या कहा जाता है? दोनों ने एक ही दिन जन्म लिया और दोनों एक ही दिन मर गए. क्वेश्चन नंबर 73. गोरखवाणी के रचयिता कौन है? गोरखनाथ. क्वेश्चन नंबर 74. डिंगल का प्रयोग किस भाषा के लिए किया गया? साहित्यिक राजस्थानी. क्वेश्चन नंबर 75. बिसलदेव रासो में किसकी कथा वर्णित है? बिसलदेव तृतीय और राजमती की कथा. क्वेश्चन नंबर 76. दूसरे कवि द्वारा जोड़े गए अंश को क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त. क्वेश्चन नंबर 77. पृथ्वीराज रासो में कौन सा संबंध है? आनंद संबंध. क्वेश्चन नंबर 78. पृथ्वीराज रासो में किन दो रासों का प्रमुख चित्रण मिलता है? वीर और श्रृंगार. क्वेश्चन नंबर 79. किस रासों में आंखों के युद्धों का वर्णन कवि ने किया है? पृथ्वीराज रासो. क्वेश्चन नंबर 80. आदिकाल में कवियों के प्रेरक कौन थे? सामंत या राजा. क्वेश्चन नंबर 81. विद्यापति की उपाधियां क्या क्या हैं? अभिनव जयदेव, कविशेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, मैथिल कोकिल. क्वेश्चन नंबर 82. पृथ्वीराज रासो में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? डिंगल राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा. क्वेश्चन नंबर 83. राजा शिव सिंह की दरबारी कवि कौन थे? विद्यापति. क्वेश्चन नंबर 84. विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका. क्वेश्चन नंबर 85. अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अबुल हसन. क्वेश्चन नंबर 86. अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में हैं? कड़ी बोली या फारसी. क्वेश्चन नंबर 87. हुमायूं रासो में किसका वर्णन है? चित्तौड़ के राजा खुमान. क्वेश्चन नंबर 88. बिसलदेव रासो किस रूप में है? विरगितों के रूप में. क्वेश्चन नंबर 89. विद्यापति के अधिकांश पदों की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता. क्वेश्चन नंबर 90. अमीर खुसरो की भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है ब्रज भाषा में. क्वेश्चन नंबर 91. आदिकाल में कौन सा काव्य तिरहुत के शासक की प्रशंसा में लिखा गया है? कीर्तिलता. क्वेश्चन नंबर 92. कौन सा काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है? भक्ति काल. क्वेश्चन नंबर 93. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का क्या समय बताया है? संवत 1375 से 1700, फ्रॉम 1375 टू 1700. क्वेश्चन नंबर 94. भक्ति कालीन साहित्य का कितने वर्गों में विभाजन हुआ? 4. क्वेश्चन नंबर 95. भक्ति काल के समय देश में किसका शासन था? भक्ति काल का आरंभ मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से होता है और मुगल वंश के शाहजहां के समय तक चला. क्वेश्चन नंबर 96.
भक्तिकालीन साहित्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? बहुजन हिताय। क्वेश्चन नंबर 97, भक्तिकालीन साहित्य कितने साल लिखा गया? लगभग 300 साल। क्वेश्चन नंबर 98, भक्ति साहित्य का उद्गम कहाँ हुआ? दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 99, शंकराचार्य ने किस वाद का प्रवर्तन किया? अद्वैतवाद। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, रामानुजाचार्य ने किस वाद का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद। If this video is useful for you, like and subscribe. Thank you.